आसिफ सोहेल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा, सर्वे भी होगा, यह अब करीब करीब स्थिति साफ है और सर्वे में क्या आएगा वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो शाहिद अली जो बात कह रहे हैं, मुझे आप क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण दिखा सकते हैं कि वहां पर पहले क्या था क्या नहीं था? क्योंकि इस बात के तो प्रमाण है कि औरंगजेब ने आया, तोड़वाया, मासिर आलमगीरी से लेकर 10 किताबें हैं जहां पर इस बात का जिक्र है, उसकी चर्चा मैंने पहले ही कल कर दी थी। क्या आप कोई ऐतिहासिक प्रमाण दिखा सकते हैं? देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में कोई संविधान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। वो टाइम पे जो हुआ, अगर हम पीछे जा रहे हैं तो जलियांवाला बाग का भी बदला लेना चाहिए ब्रिटिशर से, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स ने तो वो भगा के ले लिया, इस देश ने बदला, इस देश का बदला लेने का तरीका अलग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेज जिस देश से गए, तो मत उस दौर की बात करिए, इतने भावुक मत लीजिए आप, तो मत तुलना करिए सर, मत तुलना करिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की इससे। करने दो आप, सवाल ही नहीं करो आप। अगर नहीं मैं बताऊंगा, मैं बराबर जोड़ूंगा। देखिए, एक वर्शिप एक्ट बनाया गया, संविधान बनाया गया जब 68 में दोनों अपने ईदगाह और जो सो ये मथुरा का जो बोर्ड ने मिलकर यूपी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर एक सेटलमेंट डीड पर आए कि ये चीज खत्म हो गई। नहीं आसिफ भाई, ये सारे, अरे आसिफ भाई आप बात समझिए, मामला कुछ और है। आप अभी भी इस केस को, मैं आप ही के पास हूं सर, आप इस केस को समझ ही नहीं पा रहे। आप करोगे नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर। एक छोटी सी बात, नहीं एक छोटा सा इंटरजेक्शन, एक छोटा सा इंजेक्शन बैठ जाओ। अच्छा चलिए बोलिए, आप इधर आकर, अरे बोलिए सर, सवाल भी एक छोटा सा इंटरजेक्शन था, आप सवाल केस को ही नहीं समझ पा रहे, समझे आप? ठीक है, मैंने आपसे वैसे ऐतिहासिक प्रमाण पूछा था, मेरा जवाब तो देने दो ना। अच्छा चलिए बोलिए, पहले मेरी बोलिए साहब, बोलिए सर, बोलिए। मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे, पहले मेरी जवाब सुनिए आप पहले। देखिए, जब आपस में 55 साल पहले एकजुट मिलकर एक फैसला कर दिए तो क्यों हो गया आज ये गैंग्स ऑफ नागपुर निकले हैं, ज्ञान वापसी के पीछे हो गया। देखिए, चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे गए, एक मस्जिद को शहीद की गई, खुला मुजाहरा किया गया है। सुनिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जिस बात का जजमेंट आ चुका है उसके ऊपर ज्यादा उसको मानने को तैयार नहीं है। अरे सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जजमेंट दिया है अपना, उसको स्वीकार करनी रहे। आसिफ भाई एक मिनट, आचार्य जी छोड़ दीजिए ना, मैं उधर जाना भी नहीं चाह रहा। आसिफ भाई सर, आपने बोला, रुक जाइए आचार्य जी, सुनिए आप। ठीक है आसिफ भाई रुक जाइए ना सर, सुनिए ना, आपने 2 मिनट बोला सर, ऐसे नहीं होता है। मेरा सवाल ये था, ठीक है आपको सारे अधिकार है सर, आचार्य विक्रमादित्य को कोई अधिकार नहीं है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आसिफ सोहेल सुनिए। देखिए, ये सारे फैसले, ये जितने भी पिटीशन डाले जा रहे हैं, ये गैंग्स ऑफ नागपुर। अरे आसिफ साहब छोड़िए ना, गैंग्स ऑफ नागपुर की चिंता मत करिए, आप जाके डाल दीजिए भाई। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, अभी किसी की आवाज होने नहीं जा रही है। आसिफ सोहेल, मेरा आपसे सवाल क्या था कि क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? तो या तो आप पहली लाइन बोल देते कि साहब कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह जमीन पहले कृष्ण जन्मभूमि की थी, एक पक्ष ने कब्जा कर लिया, एक समझौता हो गया, उस समझौते को माना जाए। या तो आप एक लाइन ये बोल देते। दूसरी बात है, साध्वी प्रज्ञा बोलने, फिर मैं आसिफ आपके पास ही आऊंगा। दूसरी बात यह है कि भाई वो जिसने वहां पर समझौता किया उसको अधिकार ही नहीं था समझौता करने का। आपकी जमीन कल को जाकर शाहिद अली और आचार्य विक्रमादित्य समझौता कर लें और तीसरा आदमी कल को कहने लगे कि मानो इस समझौते को, ऐसा थोड़े नहीं होता है। साध्वी प्रज्ञा, देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात यह है कि इनको सर्वे से आपत्ति ही क्या है? आप ये बात बताइए ना। दिस इज वेरी सिंपल। मैं यहाँ 2 बातों पे बात करूंगी। एक तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक प्रमाण सबको पता है और आपने भी उसकी बार बार चर्चा की है, आपके चैनल के माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं कि ज्ञान वापी स्ट्रक्चर में भी यही हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने 1669 में दोनों फरमान जारी किए थे, काशी के लिए भी और मथुरा के लिए भी। हमारी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है, जिस तरीके की लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो शाही ईदगाह की बात है, वहां मंदिर था, केशव देव मंदिर था, और अक्सर कहा भी जाता था, हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्यों कहा जाता था? क्यों भक्त चाहते थे? क्योंकि भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। हमारे मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है।
और अगर ये लोग जानते हैं क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानवापी में भी इनके साथ यही हुआ। आप देखिए, जब ज्ञानवापी में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, राकेश जी आपको याद होगा, हमने बहुत सारी डिबेट की थी उस टाइम भी, इन्होंने तब भी सर्वे में दिक्कत पैदा की थी, इन्होंने बाधा उत्पन्न की थी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये लोग नहीं समझते हैं। और अगर बात रही राम मंदिर की, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मूर्तियां रखी गई थी, इसका मतलब कि भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं। और अगर आप राम मंदिर की बात करें तो जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पैरा 116 एंड 117A-B, आप उसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है वंस अ डाइटी ऑलवेज अ डाइटी, क्योंकि हमारे यहां जब हम प्रभु की प्रतिमा को रखते हैं तो मात्र रखते नहीं, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन ये लोग क्या जानेंगे, आप बताइए, इन लोगों को कैसे पता कि हमारे धर्म में क्या होता है, हिंदू रीति रिवाज क्या होते हैं? मैं उधर साध्वी प्रज्ञा जी जाना भी नहीं चाहता हूं। हाँ चलिए, बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लीजिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसकी चर्चा यहाँ पर लगातार हो रही है। यहाँ पर एक वकील भी बैठे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। मैं एक लाइन जरा पढ़ दूं इसके अंदर से, ताकि जो आपके टाइम्स नौ नवभारत के दर्शक हैं उनका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए और ये समझ में आ जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है, it is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। ठीक है, उसके बाद इसका सब सेक्शन आता है जिसको ये लोग इग्नोर करते हैं, जिसको ये लोग नहीं बताते हैं। सब सेक्शन 3(1 and 2) का वो है, any place of worship referred to in the said subsections which is an ancient and historical monument or an archaeological site और remains covered by the Ancient Monument Act and archaeological sites remain 1958। इसका मतलब नहीं, ठीक है साध्वी प्रज्ञा जी, मैं समझ गया। अभी तो ये वर्शिप एक्ट की बात पर मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि एक लाइन की बात है, वर्शिप एक्ट लागू होगा नहीं होगा बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। अश्विनी दुबे जी ने पहले क्लियर कर दिया कि भाई वर्शिप एक्ट कोई जांच, कोई सर्वे, कोई इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोकता है। आसिफ, हाँ नहीं रोकता है, वो चाहे दुनिया की कोई सी भी जगह हो, तो इसलिए छोड़ दीजिए। मैं उधर जाना भी नहीं चाहता हूं कि वर्शिप एक्ट लागू है कि नहीं लागू है। आसिफ सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। या तो आप बोल दीजिए जो शाहिद अली ने कहा वो गलत कहा, ऐतिहासिक प्रमाण कोई आपके पास नहीं है भाई, वो पहले जमीन जो मैंने शुरू में रिकॉर्ड दिखाया था वो जमीन कृष्ण जन्मभूमि की थी, एक पक्ष ने कब्जा किया, 68 का समझौता हुआ, आप चाहते हैं कि वही समझौता माना जाए। देखिए, मैंने आपको क्लियरली बताया, भाजपा के और आरएसएस के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अब लोग ने बता रहे, अब आगे चलेंगे क्या? इनके पास कुछ नहीं है। आज मुल्क परेशान है रोटी कपड़ा और मकान से, इसलिए लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, पहले बात, मैं जो सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, आप बोल दीजिए कि आप इस केस में 68 का समझौता चाहते हैं कि वही माना जाए, कोई पक्ष ना जाए, मत जाइए सर उधर कि सारे मुल्क के मस्जिदों को तोड़ेंगे। नहीं, किसने कह दिया सारे मुल्क के मस्जिदों को तोड़ेंगे? किसने कहा है? किसी एक आदमी ने कहा है क्या? क्या हो गया? आप आकर कुछ भी बोलेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे आप अपना। क्यों जला रहे हैं? जब मैंने आपसे पूछा कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, आप देने को नहीं तैयार हैं। आप साबित करिए ना, साबित करिए कि वो मुस्लिम पक्षी जमीन थी, कोई कागज जो दिखाइए। नहीं चाह रहे आप, है मेरे पास तो दिखाइए कागज, दिखाइए, बता रहा हूं, दिखाइए, सुनिए, मैं बता रहा हूं, दिखाइए, मैं लाइव शो में दिखा रहा हूं, दिखाइए, सबूत दिखाइए। सुनिए, बता रहा हूं, सुनिए आप, मेरा कागज संविधान बाबा साहब अम्बेडकर। अरे नहीं, कागज दिखाइए, वो संविधान भी सबूत मांगेगा, वो संविधान भी सबूत मांगता है। आपकी जमीन, आपका घर, आपकी दुकान है, तो सुनिए, या तो आप उस जगह की जमीन गया है संविधान। नहीं, अरे ऐसे नहीं चलता है भाई, कोर्ट में ये सब नहीं चलता है, कोर्ट में सबूत मांगा जाता है। अश्विनी जी, आप मुल्क का, भारत का, अरे नहीं, आप संविधान नहीं मानते हैं, आप संविधान नहीं मानते। आसिफ सोहेल, अश्विनी दुबे जी जरा इन्हें समझाइए भारत का संविधान क्या कहता है। संविधान राकेश भाई मान रहे हैं आप? राकेश भाई, संविधान भी कानून सम्मत कार्य करने से नहीं रोकता है। संविधान भी कोर्ट जाने से, किसी मुकदमे की पैरवी करने से, अपनी खोई हुई जमीन को वापस करने से नहीं रोकता है कोर्ट, बल्कि उसको संविधान एडजुडिकेट करने की बात करता है। दूसरी बात राकेश भाई, कमीशन जारी करने से और सर्वे से किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में साक्ष्य लिए जाएंगे कि क्या वाकई में वहां पर मस्जिद था या मंदिर था। दूसरी बात ये देखिए कि औरंगजेब के करीबी बख्तावर खान के मुंशी साकी मुस्ताफ खान ने फारसी में लिखा था, जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ,
तो मासिर आलमगिरी के पेज नंबर 60 पर साकी मुस्ताद खान ने लिखा था कि जनवरी 1670 में बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिरा दिया जाए, जितनी भी मूर्तियां हैं जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जड़े हों, ठीक है, तो मंदिर में रखी थी उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिबा मस्जिद। ठीक है अश्विनी दुबे जी, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन कुछ सवाल बड़े गंभीर हैं कि भाई एक पक्ष कह रहा है 68 का समझौता धोखा, उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक पक्ष कह रहा है केयर टेकर किसी और की भूमि का समझौता कैसे कर सकता है। एक पक्ष कह रहा है कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिर ट्रस्टी है, मुस्लिम पक्ष कहीं है ही नहीं। आप इस सवाल को एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। तो संविधान कहता है कि एक पक्ष को इन सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए।